बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अच्छा बच्चे, जैसा कि हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, चैप्टर आपका थर्ड है ये, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब ये एक्सरसाइज आपकी 3.3 स्टार्ट हो गई है, उसको आप थोड़ा सा देख लें। एक्सरसाइज 3.3 है आपके पास। अब एक्सरसाइज 3.3 में आपने जो है एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब आपने ये करना है कि इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.3 का, इसमें आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है या मॉड फाइंड करना है। इससे पहले आपने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट या मॉड फाइंड किया होगा। आज जो है आपको बताना है कि जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होते हैं, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो है वो चीज़ें आपको, उस एग्जांपल के बाद, उसको देखने के बाद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 3x3 जो है उसका डिटर्मिनेंट, अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3x3 है तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे या मॉड कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा बच्चे, ये आपके पास एक जो है मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x3 है। 1 -2 3 -2 3 1 4 -2 और 2, ये एक मैट्रिक्स है इस 3x3 ऑर्डर का। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि इसकी साइड्स जो है ये ए लिखेंगे और साइड्स पे इस तरह से बार्स डाल देंगे, और मैट्रिक्स की साइड्स पे भी हम ये बार डाल देंगे। इससे ये मुराद है कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ से इस चीज़ को रहने दें, यहाँ पे आ जाए, ये इसका मॉड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें, इसका आपने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 1, ये बाहर आपने इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। जो आपने एलिमेंट लिया है ना, इस कॉलम से लिया है, इस कॉलम को आप छोड़ देंगे, और इस रो से लिया है तो इस रो को भी आप छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट रो को भी छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ देंगे। ये जो एलिमेंट्स होंगे ना 3 1 -3 और 2, इनको आप अंदर ले लेंगे। 3 1 -3 और 2, समझ रहे हैं मेरी बात। यानी जो आप एलिमेंट लेंगे ना फर्स्ट, उस रो को भी आप छोड़ देंगे और उस कॉलम को भी आप छोड़ देंगे। ठीक है। और जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आप डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। अब ये आपके पास 2x2 ऑर्डर में आ गए। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या, आप नेगेटिव साइन ले लेंगे, फिर आप दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, उसी मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट ले लेंगे। ये दूसरा एलिमेंट है मैट्रिक्स का, दूसरा एलिमेंट क्या है, ये -2 है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये आपने अब देखा है, आपने क्या ले लिया, -2 ले लिया। जब आपने -2 लिया इसमें से, तो -2 ये सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो आप फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। जो एलिमेंट्स बचे हैं -2 1 4 2, उनको आप अंदर ले लेंगे, -2 1 4 और 2। क्लियर हो गया। सिमिलरली फिर आपका प्लस का साइन आएगा, साइन अल्टरनेट आते हैं, पहले प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन। क्लियर है। थर्ड एलिमेंट आपने ले लिया, ये जो तीसरा एलिमेंट है 3, ये बाहर ले लिया। अब ये जिस रो में है उस रो को आपने छोड़ दिया और उस कॉलम को भी आपने छोड़ दिया। अंदर एलिमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पर ले लिए, -2 3 और 4 -3, ये ले लिए। क्लियर हो गया। ये आपने इस तरह से करना है। पहली रो के तीनों एलिमेंट्स आपने बारी बारी लेने हैं, और वो जिस रो और कॉलम में एलिमेंट्स आते हैं उसको स्किप करके बाकी एलिमेंट्स आपने लिख लेने। क्लियर हो गया। इसको फिर फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व कैसे करना है, ये आप देख लें। इसमें जो है वो 1 अपनी जगह पे है। अच्छा, अंदर इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से। 2x2 का मॉड कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, फिर -3 टाइम्स 1 क्या आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2x2 का, 2 2 टाइम्स ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन 4 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, फर्दर आपने इसको भी सॉल्व करना है। 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होके, और 4 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, और फर्दर हम इसको सॉल्व अंदर सॉल्व कर लेंगे। हम 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आ जाएगा, 6 + 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 4 -4, तो 4 -4 जो है वो -8 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो -16। यहाँ पर 12 -6, तो 6 आ जाएगा। 6 3 टाइम्स 18, इसको सॉल्व करेंगे तो -25। इस तरह से बच्चे आपने 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है। अब 3.1 के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपने सारे सॉल्व करने हैं। वो आपके जो हैं वो इसी मेथड से आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होंगे। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी से रिलेटेड जो आपकी 3 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। ये 3.2 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का, उसके बाकी सारे पार्ट्स जो हैं आपने, फर्स्ट 6 पार्ट्स जो हैं वो आपने सारे सॉल्व करने हैं अपने डेली प्रैक्टिस में। क्लियर है।
अच्छा, नेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं इनका आपको पता होना चाहिए, और इनको आप यूज़ भी करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना, उसकी रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, तो उसका जो मॉड होगा और उसके जो ट्रांसपोज का मॉड होगा वो आपस में इक्वल होंगे। समझ आ गई है? यानी कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो आप मॉड लेंगे और उसके ट्रांसपोज का मॉड लेंगे, वो उन दोनों के आंसर आपस में इक्वल आ जाएंगे आपके पास। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स ले लें 2x2 ऑर्डर का, उसका आप जो है मॉड लें, फिर उसका ट्रांसपोज लेके उसका मॉड लें। ट्रांसपोज आपको मैंने बताया था कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करेंगे। अच्छा, सेकंड जो है प्रॉपर्टी उसको देखें, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका ए जो है, यानी उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम है, हम उसकी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं हम, कोई सी 2 रोज़ को इंटरचेंज करते हैं या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसके बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब भी आप 2 रोज़ या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बाहर जो है उसका नेगेटिव साइन आप ले लेंगे उसके बाहर। क्लियर आ गया? ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें 2 रोज़ जो हैं वो उसकी सेम हो जाती हैं या 2 कॉलम्स जो हैं उसके सेम हो जाते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज़ और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, देन ए मॉड इज इक्वल टू 0। अगर उसकी 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम हो जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, मॉड होगा, वो 0 के इक्वल होगा। आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए रो और अ कॉलम, अच्छा एक मिनट, अच्छा क्या कह रहा है कि इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0, देन ए मॉड इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी एक जो रो है उसके सब एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं या एक कॉलम के सब एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं, तो उस केस में भी आपका जो डिटर्मिनेंट होगा या मॉड होगा आपका वो 0 के इक्वल होगा। समझ आ गई है? ऊपर वाले में ये था कि अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम्स सेम हो जाएं तो तब भी ये मॉड 0 होगा, और उसमें अगर किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स 0 हों या सारे एलिमेंट्स 0 हों, तो उस टाइम जो है मॉड जो है वो 0 के इक्वल होगा। फिफ्थ में क्या कह रहा है, इफ़ द एंट्रीज ऑफ ए रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k belongs to real number, then the determinant of resulting matrix is k a mod। अच्छा, इसमें यह है कि अगर किसी भी आपके पास कोई भी जो है मैट्रिक्स है, उसकी जो रो या कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, अगर उन्हें हम क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज कि वो के नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स का वो इस तरह आ जाएगा, के और ए मॉड, यानी जो नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा ए मॉड के साथ। ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको ये चीज़ मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से आप जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी, वो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से मॉड के साथ बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये नंबर 6 प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच एंट्री ऑफ रो और अ कॉलम मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, देन इट डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। अब ये देखें, आपको इसको जब एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आएगा। ये एक मैट्रिक्स है और ये इसका जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट जो एलिमेंट है इसमें 2 नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं। इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, A11 A12 A13, फिर दूसरे में B11, यानी इसको आपने डिवाइड कर दिया है 2 मैट्रिसेस में। यानी ये जो आपका फर्स्ट था ना, इस नंबर्स को आपने पहले A11 A21 A31 एक मैट्रिक्स में लिख दिया, प्लस B11 B21 B31 आपने दूसरे मैट्रिक्स में लिख दिया, बाकी नंबर्स उस तरह होंगे। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं, आपके मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। If to each entry of row or a column of a matrix A is added a non-zero multiple of corresponding entry of the another row or column, then determinant of resulting matrix is A mod। अच्छा, इसको रहने दें, ये चूँकि आपको अभी क्लियर नहीं होगी, जब क्वेश्चंस करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो उसकी मेन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके इक्वल होगा। यानी ये अगर आपके पास एक
मैट्रिक्स है ये वाला, ये इसका मेन डायगोनल है, ये वाला, ये सारा इसका मेन डायगोनल है। अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यानी इसके ऊपर वाले तीनों एलिमेंट भी ज़ीरो हैं और नीचे वाले तीनों एलिमेंट भी ज़ीरो हैं, तो ये जो मेन डायगोनल एंट्रीज होंगी, जो इनका प्रोडक्ट होगा वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ बच्चे आपने देखनी है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बुक का 105 पेज है, उस पर आपकी ये प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, तो इनको बच्चे आपने देखना है और जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने डिस्कस करनी है। थैंक यू वेरी मच।